चैंपियन गोदियाल विवाद पर सियासत नेताओं के चरित्र पर उठे सवाल। चैंपियन की आप बीती चमोली का बयान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी का पौड़ी और टिहरी का दौरा आज रहने वाला है। थोड़ी देर में पौड़ी के लिए रवाना होंगे सीएम और ऐसे में पौड़ी के बिलखते में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे सीएम। कार्यक्रम में सीएम धामी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन यहां पर हो रहा है। 3 दिन यानी कि 3 दिवसीय फेस्टिवल का शुभारंभ सीएम धामी के हाथों आज होना है। पिलखी टिहरी गढ़वाल भी जाएंगे सीएम, जहां विकास कार्यों का शिलान्यास उनके हाथों होना है। भूमि पूजन में शामिल होंगे सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी और टिहरी के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी पौड़ी के बिलखेत में आयोजित नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 का भव्य शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय इस उत्सव के जरिए साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री टिहरी के पिलखी रवाना होंगे, जहां वो करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और भूमि पूजन कर क्षेत्र को बड़ी सौगात देंगे। शासन प्रशासन ने सीएम के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली हैं और तमाम प्रोटोकॉल्स भी यहां पर लागू कर दिए गए हैं सीएम के आगमन को लेकर। और जो पूरा आयोजन यहां पर हो रहा है उसमें सीएम धामी का शामिल होना यानी और ज्यादा पूरा खास ये कार्यक्रम बन जाता है। 3 दिन का ये फेस्टिवल जिसका शुभारंभ सीएम धामी के हाथों आज होगा। पिलखी टिहरी गढ़वाल भी सीएम जाएंगे। विकास कार्यों का शिलान्यास यहां पर करेंगे, यानी सीधे तौर पर विकास के मद्देनजर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को सीएम धामी के हाथों यहां पर मिलने आज जा रही है। सीएम धामी का पौड़ी और टिहरी दौरा आज रहने वाला है और दोनों ही जगह जाकर कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां पर वो उसमें शरीक होंगे और इसके अलावा विकास कार्यों के मद्देनजर भी बड़ी सौगात जनता को समर्पित करते हुए यहां पर नजर आएंगे। कार्यक्रम में शिरकत सीएम धामी की ओर से की जाएगी और ऐसे में सीएम के आगमन को लेकर तमाम खास प्रोटोकॉल्स जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की व्यवस्था या कोई भी सुरक्षा में चूक की गुंजाइश यहां पर नहीं रखी जाएगी। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से शुभांगी भट्ट जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, आज सीएम का जो दौरा है काफी खास माना जा रहा है, जहां पर कार्यक्रमों में शिरकत करने से लेकर विकास परियोजनाओं की सौगात तक जनता को समर्पित करते हुए सीएम आज नजर आने वाले हैं। क्या कुछ पूरा उनका डे प्लान और टाइमलाइन? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आज पौड़ी और टिहरी के दौरे पर रहने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे और बड़ी सौगात देते हुए भी वहां के वासियों को नजर आने वाले हैं। सबसे पहले 10:30 बजे यहां से आज मुख्यमंत्री रवाना होंगे पौड़ी के लिए, जहां पर एक कार्यक्रम का फेस्टिवल का आयोजन किया गया है जिसका नाम है न्यार वैली एडवेंचर। ये इस न्यार वैली एडवेंचर कार्यक्रम के लिए लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, लगातार अधिकारी इसको लेकर बैठक कर रहे थे। इसमें आज मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। खासतौर पर जो विभाग है उनको ये निर्देशित किया गया है कि सभी अपने विभागों के वहां पर स्टॉल्स लगाएंगे और अलग अलग तरीकों के स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए भी मुख्यमंत्री जो है वो नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो जनता है उनको भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री पौड़ी के बाद टिहरी गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे, जहां पर आज कई परियोजनाओं की सौगात वहां के स्थानीय निवासियों को मिलने जा रही है। कई चीजों का आज शिलान्यास होना है और ऐसे में हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री आज तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कई सारी परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। कई सारे चीजों का शिलान्यास भी हुआ है, लोकार्पण भी हुआ है और लगातार विकास की ओर उत्तराखंड बढ़ रहा है और आज भी टिहरी गढ़वाल को इसकी सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं, जिसके लिए तमाम इंतजाम हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम, ट्रैफिक डायवर्जन के इंतजाम और कैसे स्वागत होगा, किस तरीके से कार्यक्रम संचालित होगा, इन तमाम चीजों का इंतजाम हो चुके हैं और आज सभी को इंतजार है मुख्यमंत्री के पहुंचने का। और जिस नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 की बात यहाँ पर शुभांगी की जा रही है, इसकी क्या कुछ खासियत रहने वाली और कौन कौन सीएम के साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए पौड़ी में आज जो न्यार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, ये 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। आज जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो जो स्थानीय वहां के अधिकारी हैं वो साथ में मौजूद रहेंगे, स्थानीय नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में जनता जो है वो मौजूद रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि इसको लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, अलग अलग हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें भी वहां पर नजर आने वाली हैं। संस्कृति कल्चर दर्शाते हुए भी इस पूरे फेस्टिवल में
लोग नजर आएंगे। कई तरीके के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसमें विभागों के स्टॉल्स भी होंगे, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा भी स्टॉल्स लगाए जाएंगे। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं हैं, उनके स्टॉल्स कई बार देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री खुद उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इनके स्टॉल्स लगे, इनके जो उत्पाद है, पहाड़ी उत्पाद है, वो बिके। तो ऐसी तस्वीरें भी जो है इस फेस्टिवल में नजर आने वाली है। कुल मिलाकर पूरी संस्कृति कल्चर इसमें नजर आएगा, स्टॉल्स नजर आएंगे और मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा, जनता से बात करते हुए भी नजर आएंगे और जो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो बातें बताते हुए भी जनता को नजर आ सकते हैं। ठीक है शुभांगी, तो कुल मिलाकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। बढ़ेंगे आगे। राजधानी देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य आपदा कार्यकारी समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के अंतर्गत आपदा प्रबंधन कार्यों की वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए कि बजट के उपयोग में किसी भी तरह की डुप्लीकेसी न हो और विभाग तालमेल के साथ काम करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा सुरक्षा कार्यों में अब केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं बल्कि ग्रीनरी और प्लांटेशन पर भी जोर दिया जाए ताकि प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र मजबूत हो सके। सचिव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उनके कम से कम 25 वर्षों तक टिकाऊ होने की जवाबदेही भी तय की है। उत्तराखंड की राजनीति में विकास को लेकर सियासी घमासान अब तेज हो गया है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री धामी की मजबूत केमिस्ट्री ने उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा दी है। उत्तराखंड को लगातार बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी मिल रही है। लखवाड़ और सौंग परियोजनाओं को गति, वंदे भारत ट्रेन संचालन, एयरपोर्ट विस्तार और ऑल वेदर रोड के अलावा हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए केंद्र से 500 करोड़ की सौगात मिली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का कमाल। उत्तराखंड विकास योजनाओं से हो रहा है मालामाल। केंद्र की सौगात से कुंभ के लिए हरिद्वार है तैयार। कांग्रेस ने किया कटाक्ष, बताया प्रचार की सरकार। उत्तराखंड में विकास के मुद्दे पर पीठ थपथपाओ सियासी अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि उत्तराखंड की समकालीन राजनीति में अगर किसी नेतृत्व ने खुद को विकास की केंद्रीय धुरी के रूप में स्थापित किया है तो वो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सशक्त केमिस्ट्री केवल राजनीतिक समीकरण नहीं है बल्कि परिणाम देने वाली साझेदारी के रूप में सामने आई है। बीजेपी दावा कर रही है कि जब भी पुष्कर धामी के कदम दिल्ली के लिए बढ़ते हैं तो उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को मानो नए पंख मिल जाते हैं। चाहे प्रधानमंत्री से मुलाकात हो या किसी केंद्रीय मंत्री से संवाद, धामी के पास वो स्पष्ट दृष्टि और तैयारी होती है जिससे वे उत्तराखंड के लिए संसाधनों के द्वार खोल लाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री कुछ यूं कमाल कर रही है कि उत्तराखंड में विकास की रफ्तार लगातार गति पकड़ रही है। मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता ही है कि लगातार वे मोदी सरकार का भरोसा जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री की एक मुलाकात से केंद्र के द्वारा हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ के लिए 500 करोड़ की धनराशि जो है वो स्वीकृत कर ली गई, जो कि दर्शाता है कि दून से लेकर दिल्ली तक एक ही सूत्र में लगातार राज्य और केंद्र सरकार काम कर रही है। बीजेपी का कहना है कि बहुप्रतीक्षित लखवाड़ और सौंग परियोजनाओं को गति देना हो या वंदे भारत ट्रेन का संचालन सुनिश्चित करना हो, एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में ठोस प्रगति हो या ऑल वेदर सड़क परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि मुक्त करानी हो, या फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच वर्षों से उलझे परिसंपत्ति विवाद को सुलझाना हो, ऐसे अनेक जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर धामी ने अपनी धाकड़ शैली में समाधान प्रस्तुत किए हैं। यही कारण है कि राज्य गठन के बाद के कालखंड में अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र से सर्वाधिक विकास योजनाओं को स्वीकृत करार कर उन्हें धरातल पर उतारने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। हरिद्वार कुंभ के लिए केंद्र से लाए 500 करोड़ की सौगात। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी।
बैठक में व्यवस्थाओं, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, सुरक्षा और संबंधित क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने दो टूक कहा कि कुंभ की तैयारियों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रशासनिक कसावट के तुरंत बाद वे पूरी तरह और विस्तृत प्रस्तावों के साथ दिल्ली पहुंचे। वहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से हुई मुलाकात निर्णायक साबित हुई। हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए 500 करोड़ की राशि जारी हुई। सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और मां गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार में 2027 का कुंभ अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनियोजित यातायात, सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था और व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन का मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर है। बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ मोदी धामी की केमिस्ट्री का ही कमाल है। हालांकि बीजेपी के इस दावे पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत तंज कस रहे हैं कि जब धरातल पर कुछ दिख ही नहीं रहा तो ऐसी केमिस्ट्री का क्या करें, ओढ़ें, पहने या बिछाएं? उस केमिस्ट्री का राज्य को क्या फायदा मिल रहा है ये लोग जानना चाहते हैं और धामी जी को वो ब्यौरा देना चाहिए कि भाई मेरी केमिस्ट्री माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बेहतर है, इसलिए राज्य के लिए ये काम हमने किए। ज्वलंत समस्याएं और प्रबल प्रखर होती जा रही हैं और हमसे कहा जा रहा है हमारी केमिस्ट्री बढ़िया है। भैया आपकी केमिस्ट्री का क्या करेंगे हम? उसको घोल करके पिए, ओढ़ें, बिछाएं, क्या करें? वो समस्याओं के समाधान में दिखाई दे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा फोकस इस समय उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने पर है। 4 धाम से लेकर कुंभ तक, सड़क से लेकर ऊर्जा तक, हर क्षेत्र में एक सूत्र स्पष्ट है, दिल्ली में मजबूत पैरवी और देहरादून में दृढ़ क्रियान्वयन। आज राज्य की जनता के बीच ये धारणा प्रबल हो रही है कि उत्तराखंड के विकास का केंद्र बिंदु एक ऐसा नेतृत्व है जो निर्णय लेता है, संसाधन जुटाता है और उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू भी कराता है। इसी धारणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वर्तमान विकास यात्रा का केंद्रीय चेहरा बना दिया है। मुख्यमंत्री की दमदार पैरवी और केंद्र और राज्य सरकार के बीच का समन्वय ही है कि लगातार प्रदेश के अंदर विकास का खजाना खुल रहा है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस लगातार तंज कसती नजर आ रही है। उनका कहना है कि दून से लेकर दिल्ली तक केवल प्रचार की सरकार है और ये केमिस्ट्री ही है कि ये लोग इस बलबूते पर या इस पद पर आज बैठे हुए हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। सोशल मीडिया में डांसर पर पैसा लुटाने के वायरल वीडियो को लेकर सवालों में घिरे खानपुर से पूर्व बीजेपी और विवादों के चैंपियन बौखला गए हैं। चैंपियन ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर जारी किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर निशाना साधा है। चैंपियन ने हिंदी खबर के इस मुद्दे को उठाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं चैंपियन के आरोपों पर जवाब देते हुए गणेश गोदियाल ने गेंद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पाले में डाल दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डांसर पर पैसे लुटाते विवादों में आए, साजिश बता रहे चैंपियन बौखलाए। चैंपियन ने विवाद में गोदियाल को लपेटा, गोदियाल ने मामले में महेंद्र भट्ट को घसीटा। खानपुर से पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के वायरल वीडियो पर देवभूमि की सियासत गरमाई हुई है। वीडियो में एक कार्यक्रम में हथियारबंद लोगों के बीच बैठे प्रणव चैंपियन डांसर पर पैसे लुटाते नजर आए, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। हिंदी खबर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिस पर विवादों के चैंपियन बौखला गए हैं। हथियारों की नुमाइश के बीच खुद डांसर पर पैसे लुटा रहे चैंपियन ने हिंदी खबर की पत्रकारिता पर सवाल उठाए हैं।
26 जनवरी 2025 को खानपुर विधायक उमेश शर्मा के कार्यालय पर खुलेआम फायरिंग कर जेल की हवा खाने वाले चैंपियन ये बेतुका आरोप लगा रहे हैं कि हिंदी खबर की डिबेट में उन्हें पूरी तरह सोची समझी साजिश के तहत निशाना बनाया गया। ये वही चैंपियन हैं जिन्हें शराब पीते हुए बंदूकें लहराने का वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने 2019 में निलंबित किया था। वो पत्रकारिता पर ज्ञान दे रहे हैं। यही नहीं, चैंपियन ने अपना वीडियो जारी कर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रणव चैंपियन ने कहा है कि उन पर सवाल उठा रही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उन्हें मुंबई में एक डांस बार में ले गए थे, जिसमें हरक सिंह रावत ने भी डांस किया था। चैंपियन ने हरक सिंह रावत के जेनी प्रकरण की भी कांग्रेस को याद दिलाई है। वहीं चैंपियन के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गोदियाल ने कहा है कि ये 2002 का मामला है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता उस पार्टी में शामिल थे। गोदियाल ने कहा कि उस पार्टी में तो बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी थे। अब वो ही बताएं कि उस पार्टी में कौन क्या कर रहा था। याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बम्बई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने, मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था, और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता, हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो शर्म करो, कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है बे। हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में जब जैनी के बच्चा हो गया था हरक सिंह का, और हरक सिंह को रो के रिजाइन करना पड़ा था, रो धो के विधानसभा में। उस मीटिंग में मेरे सबसे आज के प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे, और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है। मैं चैंपियन के बारे में कुछ कहूं, चैंपियन मेरे बारे में कुछ कहे, इससे बेहतर है कि मैं उन्हीं के पाले में महेंद्र भट्ट जी को बोलता हूं कि वो भी उसमें थे, और वो बताएं कि क्या जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या सत्य थे। तो इसलिए अस्वस्थामा हतो हता पर नरो वा कुंजरो, ये महेंद्र भट्ट जी से पूछिए। एक डांसर पर पूर्व विधायक चैंपियन के पैसे लुटाने के वायरल वीडियो से शुरू हुए सियासी विवाद में अब बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी लपेटे में आ गई है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे गीत की तर्ज पर बौखलाए विवादों के चैंपियन अब दूसरों पर कीचड़ उछालने में लग गए हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और ऐसे में उत्तराखंड की सियासत में चैंपियन गोदियाल प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले पर भाजपा विधायक विनोद चमोली का बड़ा बयान सामने आया। चमोली ने कहा कि ये विषय अब केवल चैंपियन तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम पर महेंद्र भट्ट को भी सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। विधायक ने राजनेताओं के गिरते चरित्र पर चिंता जताते हुए इसे जनता के अविश्वास का कारण बताया है। नहीं, देखिए, विषय अकेले चैंपियन तक अब सीमित नहीं रह गया है, विषय गोदियाल तक भी चला गया, और आज उन्होंने महेंद्र भट्ट जी का भी नाम लिया है। तो गंभीर विषय है, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का इस प्रकार का चरित्र उजागर होना, ये अपने आप में जनता में एक अविश्वास पैदा करता है। तो गंभीर विषय है। मैं समझता हूँ कि गोदियाल जी के इस बयान पर, जहाँ उन्होंने महेंद्र भट्ट जी का नाम लिया है, उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ क्लियरिफिकेशन आना चाहिए और आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और चैंपियन ने जो बात कही है, चैंपियन ने संदर्भ में कही कि जब उन पर आरोप लगाए गए तो वो कांग्रेस का भी हिस्सा रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस के चरित्र को भी उजागर किया है, क्योंकि कांग्रेस ने उस विषय को सिर्फ चैंपियन से नहीं जोड़ा, उन्होंने भाजपा से जोड़कर बोला। तो उन्होंने सीधे सीधे बताया कि भाई आप इसको भाजपा का विषय बता रहे, तो कांग्रेस में भी ये सब हुआ है, तो उन्होंने आप बीती बताई है उसको। लेकिन ये गंभीर विषय है, ये थोड़ा सा एक पूरे राजनीतिक घटनाक्रम जो भी है, इसमें कोई भी पार्टी नहीं बच पा रही है, और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह राजनेताओं पर लगता जा रहा है। इसका क्लेरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है।
उत्तराखंड का परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अब बेहद सख्त और हाईटेक होने जा रहा है। विभाग जल्द ही पोल्यूशन मॉड्यूल 2.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। आरटीओ के अनुसार इस नए सिस्टम की शुरुआत पहले चरण में देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर से होगी। अब वाहन का पोल्यूशन टेस्ट कराते समय रियल टाइम फोटो और 10 सेकंड का लाइव वीडियो अनिवार्य होगा। इस डिजिटल सख्ती से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वालों पर नकेल कसी जाएगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नजर आएगी। तो हमारा जो पोल्यूशन का जो मॉड्यूल है उस 2.0 कल से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में। इसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंड की गई हैं, जैसे कि उसका रियल टाइम पे फ़ोटो खींचेगा और रियल टाइम पे 10 सेकंड की एक वीडियो होगी जो गाड़ी की उसी समय मौजूद, जब सेंटर पे पॉल्यूशन करवाने जाएंगे तब उसमें, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि गाड़ी गई है। क्योंकि अभी शिकायतें ये आती थी कि कई बार किसी ने गाड़ी नहीं गई और फोटो से देख के या ऐसे कुछ 1-2 केसेस आए हैं कि पॉल्यूशन कर दिया। तो इससे पॉल्यूशन की जो मशीन्स या पॉल्यूशन जो कर रहा है उसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आएगी और उसके बाद हम पूरे स्टेट में इसको रोल आउट करवाएंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एक्शन मोड में नजर आए। डीएम ने देर रात जिला महिला चिकित्सालय और उप जिला मेला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक लिया। जिलाधिकारी ने साफ सफाई, पेयजल और बिजली उपकरणों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला अस्पताल प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई कि गर्भवती महिलाओं को बेवजह रेफर न किया जाए और उन्हें समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया और वहाँ पर जो उपस्थित डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उनसे वार्ता की गई। साथ ही जो मरीज हैं और उनके साथ जो परिवारजन हैं उनसे भी एक्सपीरियंस क्या रहा, उनका क्या दिक्कत है, उसके बारे में चर्चा की गई। सभी जगह संतुष्टि व्यक्त की गई है मरीजों के द्वारा और अच्छा इलाज किया जा रहा है। कई जगह कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पाई गई है, जैसे कई जगह लाइट्स कुछ ख़राब पाई गई हैं, कुछ और सुविधाएँ कम और बेटर की जा सकती है। बेडशीट्स और जो कंबल है उनके बारे में और साफ़ सुथरा रहे हॉस्पिटल, सभी लोगों को अच्छा इलाज मिले और लोग और डॉक्टर्स का और स्टाफ का व्यवहार भी मरीजों के प्रति अच्छा रहे। पहाड़ का पानी और जवानी अब पहाड़ के काम आने लगी है। टिहरी गढ़वाल के कखवाड़ी गांव से स्वरोजगार की एक मिसाल सामने आई है, जहां सोमवारी लाल मछली पालन के जरिए पलायन को मात दे रहे हैं। साल 2023 की भीषण आपदा में अपना सब कुछ गंवाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा विशाल तालाब बनाकर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी है। हिंदी खबर की इस खास पड़ताल में सामने आया कि अगर सरकार ऐसे साहसी युवाओं को सही प्रोत्साहन दे तो उत्तराखंड से पलायन का दंश हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अगर हम बात करें स्वरोजगार की, तो सरकार भी कई योजनाएं चला रही है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके। मैं इस समय हूँ कखवाड़ी, जो ये क्षेत्र पड़ता है कानाताल के से नीचे कखवाड़ी जो क्षेत्र है, यहाँ पे जरूर है मछली का उत्पादन किस तरह से हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी मछली जो है पर डे जाती है, बाहरी राज्यों में कहीं या अन्य जगहों में जाती है। लेकिन यहाँ स्वरोजगार का जो एक उपलब्ध हो पा रहा है और विभाग इस पर कितना ध्यान दे रहा है, सरकार कितना ध्यान दे रहा है उस टाइम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संबारी लाल। कुमार लाल जी, कब से आपने ये किया, कितने महीने हो गए? मुझे तो 2019-20 से इस काम को कर रहा हूँ। और अब इसमें क्या आमदनी, कितनी आमदनी लगभग हो जाती है? अभी तो हो ही रही है धीरे धीरे करके। एक बार यहाँ मेरा नुकसान भी हो गया था, 2023 में यहाँ पे आपदा आई थी तो सारा बह गया था, पूरे तालाब मछली मेरी सारी बह गई थी। अच्छा, कौन कौन से मछली का अब यहाँ मेरे पास सभी हैं, कॉमन कार, रोहू, सिल्वर और ये गोल्डन फिश है और ये रोहू सब है, मिक्स है इसमें। अच्छा, साल भर का अगर हम कमाई की बात करें तो साल भर में कितनी कमाई हो जाती है, कितना का रोजगार मिल पाता है आपको? जो अच्छे से अच्छे तन मन धन से आदमी काम करे तो कम से कम, जितने मेरे ये 5 तालाब लगा रखे हैं छोटे छोटे, तो इनमें कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तक का इनकम हो सकती है। और फीड और सीट अलग जो। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए एक शानदार पहल की है। अस्पताल में रोजाना उमड़ने वाली 3000 मरीजों की भीड़ को देखते हुए अब हर मंजिल पर रजिस्ट्रेशन और बिलिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब मरीजों को पर्चा बनवाने के लिए घंटों लाइन में नहीं लगना होगा। विशेष रूप से गायनी और मेडिसिन विभाग में भी अलग काउंटर खोल दिए गए हैं। साथ ही आयुष्मान योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया को भी पहले से अधिक सुगम और सरल बना दिया गया है। दून में देखिए हर रोज़ हमारे 2,500 से 3,000 मरीज हमारे हर रोज़ आते हैं। तो अगर आपने पहले कभी विजिट करा होगा तो आप देखोगे कि नीचे बड़ा मेला सा लगता था
कि क्योंकि हमारा सारा रजिस्ट्रेशन और बिलिंग हमारी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। लेकिन आज अगर आप आज आए होंगे तो आपने देखा कहीं भीड़ नहीं आपको नज़र आई होगी कि अब हमने रजिस्ट्रेशन जो है हर फ्लोर पे कर दिया है। तो और कहीं का भी जो ओपीडी की स्लिप है वो किसी भी फ्लोर से आप बना सकते हैं। एक और हम लोग नई शुरुआत ये करी है कि पहले जो है एडमिशन जो है हमारा, क्योंकि ज़्यादातर हमारा आयुष्मान से एडमिशन है, तो एडमिशन के लिए पेशेंट को इमरजेंसी में जाना पड़ता था। लेकिन अब हमने आयुष्मान काउंटर भी ओपीडी में ही खोल दिया है, तो मरीज का जो एडमिशन भी है, जो 9 से 3 के बीच का एडमिशन है, वो यहीं से हो जाएगा, तो मरीज को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो मरीज की सुविधा के लिए ये भी कदम उठाया गया है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। मेला कंट्रोल टावर में प्रशासन और अखाड़ा परिषद के बीच पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई। हालांकि बैठक में 13 में से केवल 5 अखाड़े ही शामिल हो सके। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी और मेला अधिकारी की मौजूदगी में हुई इस चर्चा में भूमि आवंटन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष मंथन किया गया। मेला प्रशासन ने अखाड़ों से मिले सुझावों को आगामी प्रस्तावों में शामिल करने का भरोसा भी दिया। तो पहले मैं लोक शर्मा से भी बोलता था कि शायद चौकस रहना, घटना होने के बाद नहीं घटना। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट लैंड का इशू था, क्योंकि अब आगे हमें लैंड अलॉटमेंट पे जाना है। इसके अलावा जो वहाँ पे व्यवस्थाएं होनी है, टेंट की और बाकी जो रोड बननी है, कुछ टेम्पररी ब्रिजेस बनने हैं, उन सब पे वार्ता हुई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर और किस तरह से मेले क्षेत्र में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो अखाड़ा परिषद ने अहम सुझाव दिए हैं और ऐसे में इन सुझावों को अब तवज्जो भी दी जाएगी, जहां पर कुंभ 2027 तैयारियों का आगाज हो जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। नौकरियों में रेवाड़ी कल्चर उजागर होगा। अब खुद कांग्रेस के नेता पोल खोल रहे हैं, ये बात कही गई है। और ऐसे में भर्ती घोटाले पर सियासी संग्राम छिड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। ऐसे में सीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो सुनवाते हैं। किस प्रकार से रेवड़ी बांटी जाती थी, किस प्रकार से अपने लोगों को डब्बे में से रेवड़ियां टॉफियां काटते थे, किसको ज्यादा देनी, कोई आवाज करता था उसको थोड़ी कम दे दी, अगर थोड़ी सी कोई आवाज उठाता था उसको थोड़ी ही 2-4 दे दी। ये बात उठी है माननीय अध्यक्ष जी इसी महान सदन के अंदर। इनके कांग्रेस के कार्यकाल के समय और इनके पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष जी, इनके पदाधिकारी कांग्रेस के, और किस प्रकार से कहा उसने कि उनके रिश्तेदार किसी प्रकार से नौकरियों की बंदरबांट करते थे। ये अभी कहा है, कैप्टन अजय यादव का इंटरव्यू है माननीय अध्यक्ष जी। बंदरबांट की बात उसने क्या कही, कहा जी मेरे हिस्से में तो मात्र 80 आई, और वो कह रहा कहा रणदीप सुरजेवाले के हिस्से में 30% आई और बाकी 50% जो मुख्यमंत्री था उसने लगाई दी। ये बंदरबांट चलती थी, योग्यता नहीं चलती थी। ये आपके उसने कहा है पदाधिकारी ने। तो सीएम नायब सिंह सैनी का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर रेवड़ी कल्चर का जिक्र सीएम की ओर से किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी का ये बड़ा और अहम बयान, नौकरियों में रेवड़ी कल्चर उजागर हुआ है। इसी के साथ हमारे इस खास